एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के हरौरा थाना क्षेत्र के खोराडी ग्राम सभा में रामेश्वरम समाजसेवी संस्था के तत्वाधान में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर व सार्वजनिक स्थलों पर टैंकर पर फिटिंग प्रेशर मशीन से सैनिटाइजर करने का कार्य हुआ शुरू। तब से पूरे गांव को ग्राम पंचायत खोराडी से आज शुरुआत किया गया है, जो पूरे गांव के प्रत्येक घर को सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है। मेरे संस्था के जितने भी सदस्य, जितने कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, सभी लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायत खोराडी के प्रत्येक घर को सैनिटाइजर का काम बड़ी मशीन, स्प्रे मशीन से जो टैंकर पे फिटिंग किया गया है उसके माध्यम से किया जा रहा है। और मेरे संस्था रामेश्वरम समाज सेवी संस्था की तरफ से ये पूरे विकास खंड के 83 ग्राम पंचायत के लिए जो भी प्रधान जी लोग, सचिव लोग अगर डिमांड करते हैं, उनके ग्राम पंचायत में भी अगर सैनिटाइजर का काम कराना है तो हमारे संस्था की तरफ से निःशुल्क सेवा उन ग्राम पंचायतों के लिए भी सैनिटाइजर का दिया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद महोबा कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बैंक में भी सुरक्षा और सतर्कता का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए कोरोना से बचाव के उपायों का पालन बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। बैंक कर्मियों का मानना है कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी से दूरी बनाए रखने के लिए सतर्कता और सुरक्षा जैसे मूल सिद्धांतों का पालन करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे बैंक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हम लोगों ने बाहर, हमारे ब्रांच के बाहर घेरे बना के लोगों को 2-2 मीटर की दूरी पे लाइन करवा के, और जितने भी लोगों को अंदर लेते हैं, एक समय में 4 लोगों से ज़्यादा हम अंदर नहीं लेते हैं ब्रांच के अंदर। और उन लोगों के हाथ को कंपलसरी सैनिटाइज करवा के ही अंदर लिया जाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक गार्ड नियुक्त है, जो गार्ड सभी कस्टमर के आगे, और एक होम गार्ड भी हमारे यहाँ आए हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, जो कि पूरे टाइम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। हमारे गार्ड ब्रांच के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करा रहे हैं और ब्रांच के बाहर भी सभी के घेरे बना दिए गए हैं। उनसे हम सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टूल यही है, इसी को फॉलो करवा रहे हैं। उनके द्वारा बैंक के लिए एक तो गोले हमने बना रखे हैं, डिस्टेंसिंग 1.5 मीटर गोले बना रखे हैं, और हमने ब्रांच के बाद सैनिटाइजर रख रखा है और डेटॉल रखा और पानी की बाल्टी रखी। व्यवस्था भी लाइन पर लगानी नहीं, उनको पहले हमने ले लेते हैं। अगर भीड़ भी लग रही है तो उनको पहले लेके उनका पेमेंट दे देते हैं, और जो भी समस्या अगर साइन नहीं कर पाता पेट्रोल भर के करवाते अपने सब स्टाफ से, कर्मचारी से उनको पेमेंट कर देते। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर के बेसिक शिक्षा विभाग में एक बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी के चलते जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं विभाग की शिक्षिका सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने छात्रों तक उनके पाठ्यक्रम या जरूरी संदेश भेजने का कार्य कर रही हैं। ऐसे ही एक टीचर जो मर्दा ब्लॉक के तहरी प्राथमिक विद्यालय प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हेलो बच्चों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में। बच्चों, ये एक वैश्विक महामारी है जो विश्व के अधिकांश देशों के साथ हमारे देश भारत को भी प्रभावित कर चुकी है। यह न तो जाति देखती है, न धर्म, न अमीर, न गरीब,
न ऊंच न नीच और न ही किसी प्रकार का लिंग भेद कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, ये किसी को भी हो सकती है। बच्चों, यह एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब आप पूछोगे मैम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा जब आप खांसते छींकते हो तो आपको कहा जाता है कि आप मुंह पे हाथ रखो। जब आप मुंह पे हाथ रखते हो और खांसते छींकते हो तो पानी के छोटे छोटे कण आपको हाथों पे महसूस होते हैं, वही ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वो हवा में दूर तक फैल जाते हैं और जो भी संपर्क में आता है उसको ये बीमारी हो जाती है। इसके लिए बच्चों हमको कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमको अपने हाथों को साबुन से, कोई भी साबुन हो, हैंड वॉश से बार बार कई बार लगातार 20 सेकंड तक धोना चाहिए। कि ऐसा है कि मैडम जी ने ये बहुत सराहनीय वीडियो प्रस्तुत किया है। इसका बच्चे के ऊपर बहुत काफ़ी असर पड़ेगा, जिसमें जानकारी दी है कि हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बच्चों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और बच्चे इससे कुछ सीखेंगे, जिससे उनकी दैनिक जीवन या दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आएगा और कोरोना से बचने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। ये मैडम जी का वीडियो बहुत ही सराहनीय है। मैं और ये बाकी देशवासी बहुत इससे खुश हैं। ऐसा देखिए कि जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना के संकट के महामारी से लोग गुजर रहे हैं, इसलिए हमारे सभी विद्यालय और अन्य संस्थान भी बंद हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों के लिए। जो है ऐसा ना हो कि बच्चे जो है कि इस संकट के दौर में भी बच्चे को जो पढ़ाई भी जो है संकट में पड़ जाए या उनकी पढ़ाई बाधित हो, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हम बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बच्चों को पढ़ाई कराया जा रहा है, उनको अक्षर का ज्ञान कराया जा रहा है। इसके अलावा जो भी निबंधात्मक है बच्चों को लिखना पढ़ना, उसके बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर, जहां पूरे देश में कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है, बावजूद इसके बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन को दरकिनार कर वाहनों और नाव के जरिए घूमते नजर आ रहे हैं, जिसको 2 दिन पहले जनपद के दौरे पर आए एडीजी वाराणसी ने गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए पुलिस और सख्त रुख अपनाया है और अब बिना किसी ठोस वजह के बाइक से घूमने वालों और नाव के जरिए गंगा के इस पार से उस पार आने जाने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कल से और आज प्रातः तक मास्क को लेकर के और इसका ट्रैफिक का वायलेशन करने के लिए 67 एफआईआर जनपद में पंजीकृत हुई है और अभी ये प्रक्रिया और आगे चलती रहेगी। 107 वाहन भी कल से लेकर के आज तक सीज किए गए हैं और लोगों को हम लगातार सेंसिटाइज कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि इसका अनुपालन करें और जो अनुपालन नहीं करेगा उसके खिलाफ किसी तरीके से कार्रवाई। इस तरह की कार्रवाई करते सर किस तरह का संदेश देना चाहते हैं जिससे कि अन्य लोग देखिए, सभी के लिए आवश्यक है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और मास्क लगा करके स्वयं की सुरक्षा, मास्क और हेलमेट लगा करके जो 2 पहिया वाहन है उस पर एक व्यक्ति चले और 4 पहिया वाहन पे अनुमति के साथ दोनों के लिए है एक ड्राइवर और एक पीछे व्यक्ति मास्क लगा करके चले। जो इसका अनुपालन नहीं करेगा और अनावश्यक रूप से अगर बाहर निकलेगा बिना किसी कारण के तो उसके खिलाफ कार्रवाई। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर, आगामी रमजान महीने को देखते हुए गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्म गुरुओं की एक विशेष बैठक स्थानीय राइफल क्लब में किया। भारी संख्या में पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ जिला अधिकारी गाजीपुर और एसपी गाजीपुर सहित जनपद के सभी आला अधिकारियों ने बैठक कर 1 महीने चलने वाले इस विशेष आयोजन में लॉकडाउन के साथ
कोरोना संक्रमण से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहार को कैसे मनाएं, इस पर विविध चर्चा की गई। बातें हुई कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है वो चलता रहे और हम लोग भी इस पे एग्री हैं। बस हम लोगों की एक मांग थी कि आज़ान जो है माइक से हो जाए ताकि लोग वक्त से रोज़ा खोल लें और वक्त से सहरी कर लें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 तारीख से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और जनपद में लॉकडाउन की स्थिति है। तो धर्मगुरुओं को हम लोगों ने इस उद्देश्य से बुलाया था कि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं इसका अनुपालन प्रत्येक दशा में होना ही होगा। और सभी धर्मगुरुओं ने हमें आश्वस्त किया है कि साहब जिस तरह से हम लोगों ने पहले लॉकडाउन का अनुपालन किया है, आगे भी रमज़ान के महीने में भी हम लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने 2-3 बातें हमसे कही हैं। एक तो ये कि चूँकि रमज़ान के महीने में इन्हें कुछ विशेष तरह की खाद्य वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जैसे खजूर है या सिवैयाँ है, इस तरह की चीज़ें इन्हें उपलब्ध हों, इसके लिए उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया है। हमने उन्हें कहा है कि कुछ एक ठेले वालों को हम प्रतिदिन कुछ घंटों की अवधि के लिए परमिट करेंगे, जो इनके पर्व के हिसाब से जो खाद्य सामग्री है वो लेकर के इनके मोहल्लों में जाएंगे और उसकी बिक्री करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर में छात्राओं द्वारा 100 मास्क रोज बनाया जा रहा है तथा लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले के बिस्कोहर कस्बे में छात्राओं द्वारा यह पहल पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। इंटरमीडिएट की छात्रा का रूपा का कहना है कि इस कोरोना महामारी में लोगों को 100 मास्क प्रतिदिन बना के खुद के खर्चों में लोगों में बांट रही हूँ। ये प्रेरणा हमको व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात जायसवाल जी से मिली है। मतलब उनके सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर हम लोग मास्क बनाना स्टार्ट किए, जिससे ज़रूरतमंदों का सहयोग कर सके और ये कोरोना जैसे महामारी से हम लोग मतलब जीत सके। हम लोग प्रतिदिन 100 मास्क बनाते हैं और किसी का सहयोग नहीं लिए, हम लोग अपने सहयोग से मिलकर फ्रेंड ग्रुप के साथ बनाते हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर जिले के बासी कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली गांव में उस समय मातम छा गया जब गांव निवासी 3 परिवार के 3 नाबालिग बच्चों की तालाब में एक साथ डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चों को तालाब से जब तक लोगों ने निकाला तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से तीनों मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 बच्चों के तालाब में डूबकर मौत की सूचना पर बासी कोतवाली पुलिस के साथ उप जिलाधिकारी शिव मूर्ति व सीओ बासी राकेश कुमार तिवारी व स्थानीय विधायक मौके पर रहे मौजूद। घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी नए उम्र के बच्चे थे, 10-11 साल के बच्चे थे। परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा दुख है। हम सब लोग इस दुख की भरने के साथ हैं। क्योंकि प्रकरण दैवीय आपदा का नहीं है, फिर भी परिवार की स्थिति को देखते हुए माननीय विधायक जी से भी आने उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री बेटा की कोष से हम लोग रिकमेंड करेंगे सहायता इस परिवार को मिलेगा और शेष तो 10 से 11 वर्ष के ही तीनों बच्चे थे और एक ही घर घराने के थे। बड़ा दुखद मृत्यु हुआ है। सब छोटी सी पोखरी या गढ़ी कह सकते हैं, उसमें नहाने गए थे। देखा देखी सब तीनों बच्चे इकट्ठा हो गए। दलदल मिट्टी रही होगी, डूब गए। पूरा गांव, परिवार और क्षेत्र शोकाकुल है और हम लोग भी यही सुन करके यहाँ पे आए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इतना बड़ा सुख दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना संक्रमण अचानक से बढ़ने के बाद नगर निगम और वाराणसी प्रशासन पूरी सतर्कता बरतने में लगा है।
सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर वाराणसी का मदनपुरा इलाका है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए जमात के लोग मिले हैं, जिनमें से अब तक 5 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। अकेले क्षेत्र से 5 लोगों का कोरोना संक्रमित होना प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि हमारा ये मदनपुरा और बंगाली टोला और क्या कहते हैं कि जंगमबाड़ी क्षेत्र में कुछ बफर जोन क्षेत्र घोषित किया गया और एक हॉटस्पॉट जोन पहले से ही मदनपुरा रहा है। तो इसको देखते हुए कि चूँकि गंभीर है स्थिति और 1-2 मरीज और संज्ञान में आए हैं, जिनको देखते हुए हम लोगों ने इसको जो है एक बफर क्षेत्र घोषित करते हुए और हॉट स्पॉट मदनपुरा को देखते हुए हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजर कराने के लिए ये व्यवस्था बनाया गया है, और जिससे कि सभी क्षेत्र को चूँकि लोगों को अंदर ही उसको सुरक्षित करने के लिए कि लोग बाहर न निकले और क्षेत्र में किसी तरह कोरोना का विस्तार और आगे न बढ़े, इसको दृष्टिगत हम लोगों ने। ये कहाँ से आया हुआ और क्या कैपेसिटी है इसकी? इसकी कैपेसिटी ये है कि लगभग इसमें जो एक बार में 10 लीटर का जो है इसमें घोल तैयार किया जाता है, और ये लगभग आप समझिए कि अराउंड जो है 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर हाँ 20 किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये कवर करता है। और इसके माध्यम से जो हमारा ये हॉट स्पॉट एवं जो बफर क्षेत्र है इसको द्वारा हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि इसका फैलाव ज़्यादातर न हो पाए। और एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त है। कानून व्यवस्था का जायजा लेने एडीजी जोन डॉक्टर एसएन सावंत अयोध्या पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट किया कि तबलीगी जमात और उनके संपर्क में आए लोगों को लगभग ट्रेस किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के मामले छिपाने और मिक्सिंग करने वाले एपिडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंध कानून के तहत अपराधी माने जाएंगे। यहाँ पर अयोध्या में कल जो विकास भवन में बना हुआ है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो कोविड का कंट्रोल के लिए बना हुआ है, यहाँ पर हम यहाँ के आईजी साहब, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य टीम के साथ बैठकर हम लोगों ने इसको रिव्यू किया था कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस और भी किया जा सकता है जो अन्य जगह पे चल रहा है, इसको और इफेक्टिव कैसे किया जाता है। मोटा मोटी यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, काफ़ी रेस्पॉन्सिव है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पांस है। लेकिन और लकीली कोई ऐसा केस भी नहीं है यहाँ पे, कोविड का पॉजिटिव केस नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बिल्कुल बेफिक्र ना होकर और आगे के लिए भी हमारी तैयारी रहे, लॉकडाउन को कड़ाई से पालन किया जाए, राशन सप्लाई में कोई कमी ना रहे, और उसके साथ साथ जो कुछ छूट सरकार द्वारा कृषि के लिए दिया गया है या अन्य विषयों के लिए दिया गया है उसमें उसका पालन किया जाए, किस प्रकार लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसके बारे में चर्चा की। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल से आ रहे नेपाली व्यक्तियों को टिकैत नगर थाना पुलिस ने पीडीएनटी जैन इंटर कॉलेज के पास रोककर पूछताछ किया तो पता चला कि यह कानपुर से नेपाल की ओर जा रहे हैं। टिकैत नगर पुलिस ने जब देखा तो पूछताछ की और सीएससी अधीक्षक हेमंत गुप्ता को फोन करके युवकों को जांच करने के लिए कहा। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर लॉकडाउन घोषित होने के बाद जो व्यक्ति जहां था वहीं पर फंसा हुआ था।
जिसके बाद उन्हें जहां भोजन की समस्या सताने लगी, वहीं अपने घरों से दूर दूर रहकर पढ़ाई व अन्य काम कर रहे लोगों को अपनों की याद भी आने लगी। ऐसे ही लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस मुश्किल घड़ी में संकट मोचन बनी है। जी हां, गाजीपुर नहीं पूरे प्रदेश के हजारों छात्र राजस्थान कोटा से कोचिंग करने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से लोग फंस गए थे, जिसको संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से वापस उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले छात्रों को उनके घरों तक भेजने का प्रबंध किया। अभी जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, कुछ बसेस में कोटा में जो हमारे जनपद के विद्यार्थी वहाँ पे अध्ययनरत हैं वो लोग आ रहे हैं। एक हमारे पास रिपोर्ट भी आ रही है, वहाँ से उनकी एक प्राइमरी स्क्रीनिंग करके यहाँ पे भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने जनपद में उनको पहले रोकेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करने के बाद जैसी स्थिति होगी उस तरह से निर्णय लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्हें शेल्टर होम में रख के हम उन्हें क्वारंटाइन भी करेंगे। अन्यथा की स्थिति में उन्हें हम लोग होम क्वारंटाइन में भी जाने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इस संबंध में अभी शासन से मैं बात करने के बाद ही कोई अंतिम रूप से निर्णय लूँगा। सर, टोटल कितना? एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बाराबंकी ग्राम प्रधान ने बांटे 3000 मास्क, सीएम रिलीफ फंड में भी दिया 11,000 का चेक। कार्यक्रम में एडीएम और एएसपी रहे मौजूद। इसी क्रम में ग्राम पंचायत पलिया के ग्राम प्रधान अंकुर गुप्ता ने घुंघेटर थाना क्षेत्र के बाबगंज गांव में 3000 गरीब परिवारों को मास्क वितरण किया। इस दौरान बाराबंकी के अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक आरएस गौतम समेत कई आला अधिकारी और पुलिसकर्मी रहे मौजूद। जो 3000 मार्क्स जो है क्षेत्र में अपने बंटवाया है, जो है कि कोरोना के लेके जो है जो महामारी चल रही है इससे निपटने के लिए जो है कि इससे किसी को जो है दिक्कत ना आने पाए जो है। और बाकी जो है हमने राहत कोष में जो है करीबन जो है 11,000 रुपये का जो है उसमें जो है फंड दिया है, जो है कि इससे जो है देश का कुछ सहयोग हो सके हमारी तरफ से जो है। और बाकी जो है पुलिस को बुला कर जो है सम्मानित किए हैं और जो है उनको जो इतने दिनों से जो है हमारे क्षेत्र में जो है कोरोना को बचाने के लिए लगे हुए हैं, जान दांव पे लगाते हुए जो है इस उपलक्ष्य में जो है कि हमने उनका सम्मान किया जो है और जो हो सकेगा हम करते रहेंगे जो है। ये हमारे जो कॉमन किचन चल रहे हैं थाना लेवल पे या संभ्रांत नागरिकगण जो पुलिस को सूचना दे करके या हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है कॉमन किचन चलाए जा रहे हैं। यदि कहीं कोई गरीब व्यक्ति असहाय व्यक्ति नज़र में आता है तो उसको सूचना दें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उसको जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको उपलब्ध हो सके और कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी भी सहायता हो सके। तो ये इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति की जो है सहायता प्राप्त हो और यथासंभव जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोरोना से जो है लड़ाई में आगे रहें और हम सब मिल करके ही कोरोना को मुक्त जो है करेंगे। पूरे जनपद को, अपने पूरे प्रदेश को, देश में अपना अभिन्न योगदान देते हुए निश्चित रूप से कोरोना मुक्त कराएंगे।